जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये न्यू अपडेट है और ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो अपकमिंग कह सकते हैं आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको सब मैं ए टू जेड पूरा प्रोसेस से बताऊंगा, क्या है सिलेक्शन, एज, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप ना वीडियो पूरी देखना और कोई स्किप मत करना। ठीक है, तो मैं आपको सब मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी आने वाली है 2023 में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले मिशन मोड लागू कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको मिशन मोड के बारे में बताऊंगा क्या है मिशन मोड। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी ये वैकेंसी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो निकला किसमें आएगा अपकमिंग। ठीक है, तो रेलवे न्यू अपकमिंग 1,52,000 वैकेंसी इन नेक्स्ट 6 मंथ टू 2023। हाँ, मतलब कि 1,52,000 जो आने वाली पोस्टें हैं। ठीक है, अपकमिंग तो काफी अच्छी है। किसमें आएगी? रेलवे में। ठीक है, मैं आपको सब मैं बताऊंगा, एक एक प्रोसेस बताऊंगा किसमें कितना निकला है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब तक ये हम कब तक आ जाएगी। ठीक है, कब तक इसका सब कुछ अप्लाई फॉर्म कब तक इन्होंने नोटिफिकेशन भेज देना है। तो अपनी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल पोस्ट देख सकते हैं इसमें 1,52,000 से प्लस है। तो मैंने आपको पहले कहा 1,52,000 से प्लस निकलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी। ठीक है, तो पहली वैकेंसी किसमें निकलेगी? टीटीई मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो ये आपको पता ही है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन से होते हैं, जो हम ट्रेन में आप भी सफर करते होंगे, हम तो करते ही। ठीक है, तो उसमें जो टिकट चेक करने आते हैं उनके लिए निकलेगी। ठीक है, तो वही है। तो उसमें कितनी पोस्ट रहेंगी? 7784 रहेंगी पोस्टें। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जितनी पोस्टें हैं तो इन्होंने जोन वाइज इन्होंने डिवाइड की हैं। ठीक है, तो मैं आपको जोन वाइज बताता हूँ। नॉर्थर्न रेलवे के जैसे 1106 पोस्टें होंगी और नॉर्थर्न साउथ रेलवे के लिए 982 पोस्टें होंगी और ईस्ट रेलवे के लिए 788 रहेंगी और साउथ रेलवे के लिए 746 रहेंगी। ठीक है, तो इन्होंने सारे जितने भी ये पोस्ट निकली है सब इन्होंने जोन वाइज इन्होंने डिवाइड किए हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? ठीक है, क्वालिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बस इसमें टीटी वाले में 12th पास है। तो काफी अच्छी वैकेंसी जो आने वाली अपकमिंग कह सकते हैं। ठीक है, जो भी 12वीं पास जो भी है। ठीक है, तो एज क्या होने वाला है? एज क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए। तो एज क्या है? एज 18 से लेकर 30 तक। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 साल छूट रहेगा और एससी और एसटी के लिए 5 साल छूट। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया टीटी के बारे में। ठीक है, तो मैं अब सिलेबस भी आपको बताता हूँ क्या है सिलेबस इसमें आएगा। ठीक है, तो सिलेबस हार्ड नहीं होता क्योंकि यार जितने भी हम एग्जाम देते हैं ना, ये जितने भी पेपर देते हैं हम, ये चाहे आरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जितने भी ज्यादातर सेम ही होता है इनका भी। ठीक है, मैथ रीजनिंग होता ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस है क्या। तो जैसे जीके है। ठीक है, पहले जीके रहेगा, फिर रीजनिंग होगा, मैथ होगा, फिर साइंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वो मिलते जुलते ही हैं सब भी, जितने भी बीएसएफ सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सेम ही होता है सब कुछ। ठीक है, और लास्ट में टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उसमें मैं नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें मार्क्स उसके बारे में अभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी रेलवे का जो पेपर है होके हटाया है उसमें पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आने वाली अपकमिंग बहुत अच्छी जॉब है, तो आप अपने फोकस करें। ठीक है, पढ़ाई पर भी ध्यान दें कि हो जाएगा। ठीक है, ये ना सोचे कि जब 1-2 महीने रह जाएगा, 1 महीने रहेगा तब पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो रेगुलर करते रहते मेहनत तो उनका हो जाता है, क्योंकि अभी 7-8 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो एक इसमें और दूसरी किस में निकल सकती है। ठीक है, ALP मतलब ALP का मतलब क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट में एंड टेक्नीशियन, मतलब दोनों का पोस्ट इकट्ठे होता है। ठीक है, लोको पायलट का और टेक्नीशियन का दोनों का इकट्ठे रहेगा। तो इसमें पोस्टें कितनी हो सकती है? 60,000 से प्लस हो सकती है। ठीक है, अभी तो मैंने इतना बताया 60,000 है। ठीक है, उसके बाद एज इसमें क्या होगा? एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 और ओबीसी के लिए 3 साल छूट और एससी और एसटी के लिए 5 साल छूट रहेगा। और इसमें जैसे पास क्या मांगा है? ठीक है, जैसे लोको पायलट में क्या मांगा उन्होंने, जो भी क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? 10th पास प्लस आईटीआई। ठीक है, 10th पास जो आईटीआई जिन्होंने भी किया है वो भर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी आईटीआई जिसने भी किया है कोई भी ट्रेड से, जैसे फिटर से किया है, इलेक्ट्रिशियन से किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोको पायलट में अलग अलग पोस्टें निकलती रहती हैं। ठीक है, उसमें काफी ट्रेड्स होंगे अलग अलग डिफरेंट। तो आप उसमें उसके रिलेटेड जिसमें भी आपने आईटीआई किया है तो उसमें आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये जब आएगा नोटिस तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद
टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा है, 12th पास विद पीसीएम। पीसीएम की मतलब जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, ठीक है, वो टेक्नीशियन में भर सकते हैं। और मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आईटीआई प्लस मतलब साइंस के स्टूडेंट हो तो आप दोनों में भी भर सकते हो, ये भी देख लो, तो काफी अच्छी मतलब अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिलेबस सीबीटी, हाँ, इनका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, ठीक है। और सिलेबस क्या रहेगा, तो जैसे इसमें होगा 75 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको 1 घंटा देंगे, मतलब 60 मिनट मिलेगा 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव होगा 1/3 इनका नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 और सीए के 10, ठीक है। तो ये आएंगे और आपका 75 क्वेश्चन होंगे और उसको 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड इसका सीबीटी, मतलब कि आपका फर्स्ट ये पेपर हो गया ना, साथ में आपका दूसरा पेपर भी हो जाएगा, ठीक है, सीबीटी टेस्ट। और ये तो इजी होता है, ठीक है, देखा जाए तो ये इजी होता है। और सीबीटी सेकंड सिलेबस क्या है, ठीक है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, ठीक है, पार्ट और पार्ट 2। उसमें से 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में और 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होगा इसका। इसमें कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस होगा 10 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस और इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंपटीशन ही टफ करेंगे, इतने सब्जेक्ट नहीं कंपटीशन टफ करेंगे। मतलब ये जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है इसी में से है कि कंपटीशन जो आपका टफ हो जाएगा। मतलब कि जिस बच्चे ने ये वाली चीज पढ़ लिया, मतलब इन साइंस की तैयारी कर ली और इंजीनियरिंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग मैं बताना चाहता हूँ क्या है कि जैसे आईटीआई वाले हैं ना, ये जो भी लोको पायलट की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए आएगा, ओके। तो यही मेन होता है कि बच्चों का मतलब मेरिट लिस्ट, यही आपका मेरिट लिस्ट फाइनल करेगा कि आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट के लिए और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा वही। तो इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे, ट्रेड्स रिलेटेड की, मतलब लोको पायलट के ट्रेड्स रिलेटेड आ गया कि कोई भी ट्रेड्स रिलेटेड आ गया, ठीक है, फिटर का आ गया, इलेक्ट्रिशियन का आ गया, मैकेनिशियन आ गया, ठीक है, इसके रिलेटेड आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो एएलपी मतलब लोको पायलट के लिए 42 नंबर होना जरूरी है, ठीक है, पास होने के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए 26 नंबर ले आना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पास हो गए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी सब्जेक्ट है ये इतना कंपटीशन टफ नहीं करेंगे। ये जो इसमें जिसने बाजी मार लिया उसका बाद समझ लो कि उनका सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो है ये सेकंड जो सीबीटी टेस्ट होगा वो टफ बनाएगा पेपर को। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये सीबीटी सेकंड हो गया जिसमें पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 का पेपर होने के बाद साथ में ही आपका पार्ट 2 भी पेपर हो जाएगा उसी दिन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, कि आप ना तैयारी करते रहें, ठीक है, तैयारी करते रहोगे तो हो जाओगे। तो एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। मिशन मोड, हाँ, मिशन मोड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब चल रहा है मिशन मोड, सरकार ने कर दिया। सरकार ने कहा है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिशन मोड क्या है, मिशन मोड उन्होंने सरकार ने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने, जैसे 6 महीने में हर एक भर्ती जल्दी जल्दी करानी है। जैसे कोई भी भर्ती होगी, जैसे ये रेलवे की भर्ती आएगी 2023 में, ठीक है, रेलवे की जो भी भर्ती है 2023 में, उन्होंने 6 महीने में या 7 महीने में पूरी कर देनी है भर्तियां, ठीक है। उसके बाद कि जैसे ना सरकार ने कहा है, ठीक है, सरकार ने कहा है कि मतलब 2023 में कि 10 लाख उन्होंने जॉब देना ही देना है, ठीक है, 10 लाख उन्होंने जॉब देना ही है। तो देख लो अभी तो इसमें इतना मतलब 1,52,000 इसी में निकल गया, ठीक है, रेलवे में ही। उसके बाद क्यों देंगे, क्योंकि 2024 में जैसे इलेक्शन है तो 2023 में उन्होंने देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का सीट खींचना है अपनी ओर, ठीक है, वोटर का खींचना है, तो उन्होंने देना ही है, ठीक है। मतलब समझ लो कि 10 लाख निकलेंगे, अभी 1.5 लाख किसी में निकल गए, उसके बाद अभी और किसी में आएंगे, ठीक है। और भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आरपीएफ, ठीक है, जो आरपीएफ है, ठीक है, उसमें 18,000 प्लस निकलेंगी, ठीक है, 18,000 प्लस निकलेंगी वैकेंसी, ठीक है। तो क्योंकि ये सब मिलाकर ये सारे रेलवे में आते हैं, आरपीएफ हो गया, ये सारे रेलवे में आएंगे, तो 1,52,000 जो भी सीटें ये सारे होंगे, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसमें भी मैंने सब डिटेल में बताया कि क्या होगा एज क्राइटेरिया, क्या हाइट, क्या रनिंग, सब कुछ मैंने
सब सिलेक्शन प्रोसेस सब बता दिया है, ठीक है, कि पहले टेस्ट होगा कि पहले फिजिकल होगा, सब मैंने उसमें बता रखा है। तो मैं इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ, मैंने सब आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, फोकस रखें कि आप मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी 2023 में वैकेंसी आएंगी और मिशन मोड की तहत ही में आएंगी, चाहे वो बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, चाहे रेलवे में, बहुत जल्दी जल्दी होंगी। 6 महीने में उन्होंने पूरा कराना ही है, बच्चों को सिलेक्शन देना ही है। उसके मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी मतलब डाउट है इसके रिलेटेड, ये जो भी मैंने वैकेंसी बताई है या किसी और वैकेंसी के या बुक के बारे में आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ इसके मतलब जॉब के रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि आप बस तैयारी करते रहे, ठीक है। और 2023 भी आने वाला है कि कुछ अच्छा सोचे, कुछ आप भी कुछ जिंदगी में कर सके, ठीक है। तो सोचो कुछ करना है कि हमने जिंदगी में आगे कुछ करना है, कि ये ना रहे कि जो 2022 में गलतियां आई वही 2023 में मतलब गलतियां हो, ठीक है। तो सोचे कि कुछ जिंदगी में कुछ नवा करके दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।